हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट जो है और क्रिटिकल कांस्टेंट है, इनका आपस में रिलेशन किस तरीके से हम करके और कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। तो देखिए, ये वान डेर वाल्स कांस्टेंट जो है जिसपे आइडियल गैस का हमें इक्वेशन मिला है, ये है 1 मोल गैस के लिए P प्लस ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 को रख दिए हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे जो n है और यहाँ पे n है वह 1 हो गया था। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस ए बी अपान वी स्क्वायर प्लस ए वी अपान ए बी अपान बी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। ठीक, अब देखिए, मल्टीप्लाई एवं इक्वेशन बाई वी स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन में हमें वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि पी वी स्क्वायर प्लस ए वी पी वी क्यूब प्लस ए वी माइनस पी वी बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पी वी क्यूब प्लस ए वी माइनस पी वी वी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस आर टी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे, यानी कि डिक्रीजेज ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो डिक्रीजेज मतलब जो ये पावर है इनका डिक्रीजिंग होता रहेगा, यानी कि डिक्रीज होता रहेगा। तो देखिए, इसको कैसे लिखते हैं, पी वी क्यूब माइनस पी वी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए, हम ये वाला टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, वी क्यूब माइनस वी वी स्क्वायर, यहाँ पे हम पी से डिवाइड किए हैं, ठीक, तो माइनस आर टी वी स्क्वायर अपान पी प्लस ए वी अपान पी माइनस ए वी अपान पी इक्वल टू 0। और ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा वी क्यूब, यानी कि वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी माइनस आर टी अपान पी प्लस ए वी अपान पी माइनस ए बी अपान पी इक्वल टू 0। यानी कि अब देखिए, अभी थर्ड डिग्री इक्वेशन इस टर्म ऑफ द वैल्यू हमें मिल गया है, यानी कि थर्ड डिग्री इक्वेशन के बेस पे मिला है। ठीक, यानी कि यहाँ पे इसकी घात 3 है। अब देखिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, नाउ एट क्रिटिकल टेम्परेचर Tc एंड क्रिटिकल प्रेशर Pc, वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय द गैस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब देखिए, V जो है इसको हम Vc से कंपेरिजन करेंगे, यानी कि V को Vc मानेंगे तो V माइनस वी सी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे तो V माइनस वी सी का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब हम इसका एक्सपेंड कर देंगे, ये जो हमें फार्मूला पता है ये सब हम इंटर में पढ़ चुके होते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, बस उसी को अप्लाई कर देना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वी क्यूब माइनस 3vc वी स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इक्वेशन 2 में भी रिटेन एज, जो इक्वेशन 2 है हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी प्लस आर टी सी अपान पी सी प्लस ए वी अपान पी सी माइनस ए वी अपान पी सी इक्वल टू 0। अब देखिए, ये वाला फार्मूला है इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, और ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिए हैं। तो इसको देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला है इसको यहाँ पे लिखा गया है, तो वी क्यूब यानी कि बी की पावर क्यूब है, वी क्यूब माइनस 3vc वी स्क्वायर, इसको हम कोष्टक में कर दिए हैं, प्लस 3vc स्क्वायर इंटू वी, जो वी वाला टर्म है उसको हम कोष्टक में रख देंगे, माइनस वी सी क्यूब वी नाट, यहाँ पे हम वी नाट वी 0 लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखेंगे, वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी सी अपन पी सी, वी वाले टर्म को बाहर, यानी कि वी स्क्वायर प्लस ए अपान पी सी इंटू वी माइनस ए वी अपान पी सी वी नाट इक्वल टू 0। अब देखिए, हम इसका बारी बारी से कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक, यानी कि इन दोनों फार्मूले को हम कंपेरिजन करेंगे। एज बोथ एवव इक्वेशन 3 and 4 आर आइडियल गैस कोफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ v इन द एवव इक्वेशन में बी इक्वल, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यानी कि इनका जो पावर है v, इसके बेस पे हम इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, 3vc इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपान पी सी, और फिर ये मिलेगा 3vc स्क्वायर इक्वल टू ए अपान पी सी, और ये vc क्यूब मिल जाएगा ए बी अपान पी सी, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बराबर है, यानी कि 3vc जो है इसके बराबर हो गया, ठीक, यानी कि देखिए ये 3vc जो है ये 3vc इसके बराबर हो गया,
और यह 3VC² जो है यह A/PC के बराबर हो गया, यहाँ पे A/PC के बराबर हो गया। और यह जो है VC⁻³ 3, तो ये जो हो गया AB/PC के बराबर हो गया। तो यहाँ पे AB/PC के बराबर ये हो गया है। तो इसको क्वेश्चन 5, 6, 7 इस तरीके से मान सकते हैं। अब देखिए डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 7/6, यानी कि 7 का और 6 का हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 VC=B, यानी कि 7 और 6 का हम डिवाइड करेंगे तो PC कट जाएगा, A से कट जाएगा, B मिल जाएगा। और ये जो VC⁻² है और ये VC⁻³ है तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि VC=3 भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 6 में हम VC की वैल्यू रखेंगे, यानी कि इक्वेशन 6 हमारा ये है, इसमें हम VC की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा VC की पावर हम, यानी कि VC=3 भी है, यानी कि यहाँ पे 3VC² है तो 3VC यानी 3 3 जा 9B² हो जाएगा। और इंटू जो 3 है इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, ठीक। तो 27B² = A/PC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं PC, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर जो हमारा है इसको हम PC = A/27B² लिख सकते हैं। और देखिए ये एग्जाम में PCS 2001 में पूछा गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो VC है और PC है इन सब की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 × 3B = B + RTC/A/27B²। अब इस कंडीशन में ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9B माइनस इसको हम इधर लाएंगे तो 9B - B = RTC/A/27B²। तो ये हमारा 8B हो जाएगा, यहाँ पे 8B हो जाएगा। 8B = 27RB² × TC। अब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 8A, ये जो B से कैंसिल हो गया तो 8A यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8A = 27 RB/TC। तो अब TC को हम क्या लिख सकते हैं TC = 8A/27 RB हमें फाइंड हो जाएगा। अभी हमें क्या मिला था, अभी हमने यहाँ पे देखिए PC देखा था, यानी कि PC की वैल्यू को देखा था PC = A/27B², ठीक। अब ये क्या मिला है, ये मिला है TC = 8A/27 RB मिला है, ठीक। अब देखिए ये भी PCS 2001 में और 2004 में पूछा जा चुका है, तो चांस है कि PGT के एग्जाम में भी पूछ ले। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B = VC/B इन इक्वेशन 5 में रखेंगे, ओके। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें PC, VC एंड TC का सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 3VC = VC/3 + RTC/PC, 3VC - VC/3 = RTC/PC, 9VC - VC/3 इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे = RTC/PC भी हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें से एक घट जाएगा तो 8VC/3 = RTC/PC, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो VC × PC = ये ऊपर चला जाएगा 3 और यह नीचे आ जाएगा तो 3/8 RTC हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये PC VC इसको नीचे लाएंगे, यानी कि जो तीनों कांस्टेंट का टर्म है वैल्यू है उसको हम एक साइड लाएंगे, यानी कि PC VC/TC = 3/8 R हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक, कि VC PC/TC = क्या होता है, तो 3/8 × R। अब देखिए PC VC/TC = 3/8 R। अब ये जो हमारा वैल्यू है देखिए 3/8 है, जो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यह क्या मिल जाएगा PC × VC/TC = 0.275 R। अब देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, PCS 1995, 2002, 2003, PGT 2003 और GRC 2012 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि PC × VC/TC = 0.3375 R होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बस उसी चीज़ को मॉडिफाई भी करके लिख सकते हैं कि VC = 3/8 RTC/PC, यानी यहाँ पे जो PC था वो नीचे आ गया है और जो नीचे RTC था यानी कि TC जो था वो ऊपर चला गया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे
तो हमें क्या मिलेगा, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 9/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपान पी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 30 भी मान सकते हैं, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का ये इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी स्क्वायर इक्वल टू ए अपान 3pc, ये हम वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 to 30। वी गेट ए अपान 3pc इक्वल टू 9/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपान पी सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी सी एक यहाँ से कट जाएगा, एक पी सी से, तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू यहाँ पे 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो 27/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपन पी सी, यानी कि ये देखिए ए की वैल्यू हम निकाल लिए है ना, यानी कि ए की वैल्यू क्या मिल गई, 27/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपन पी सी, जो कि वान डेर वाल्स कांस्टेंट जिसे हम मान रहे हैं ए को। ठीक, अब देखिए ये भी PCS 2007 में पूछा जा चुका है कि यानी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के टर्म में वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम लेंगे 3VC स्क्वायर इक्वल टू ए अपान पी सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। अब देखिए VC हमें पता होता है, VC जो होता है 3P के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3 × 3B इक्वल टू B प्लस RTC अपन PC। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9B मिल जाएगा, और इस B को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे -B इक्वल टू RTC अपन PC। ये घटेगा, इसमें से एक B घट जाएगा तो 8B इक्वल टू RTC अपन PC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी B की वैल्यू मिल गई, यानी कि वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट दो होते हैं ना, एक A होता है एक B होता है, तो यहाँ पे B की वैल्यू मिल गई, यानी कि B इक्वल टू RTC अपन 8PC है। A इक्वल टू 27/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर PC। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो B की वैल्यू मिली है, यहाँ पे हम 1 उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे और इसका 8 हम कर देंगे। ठीक, तो हमें मतलब ट्रिक से भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, सीधे इसकी वैल्यू हमें वहाँ पे पूछेगा और उसको हमें टिक करना पड़ेगा। तो B इक्वल टू RTC अपन 8PC के बराबर होता है। अब देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, अप्रॉक्सीमेटली वह कितना होता है, 2/3 होता है, यानी कि 2/3 के बराबर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, TB अपान TC इक्वल टू 2/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर से इसका कंपेरिजन किया है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसको हम TB कहते हैं, यही जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं TB अपान TC इक्वल टू 2/3। तो TB इक्वल टू 2/3 TC होता है। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, फॉर अ वान डेर वाल्स गैस द बायस टेम्परेचर, यानी कि ये जो वान डेर वाल्स गैस है इसे हम बायस टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो TB इक्वल टू 27/8 TC के बराबर होता है। तो ये सारे जो टर्म है दोस्तों, जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया है ब्लू स्केच से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों का क्या मतलब कंपैरिजन करके पूछा है। तो TB इक्वल टू 2/3 TC, और यहाँ पे वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट और बायस टेम्परेचर का है, तो TB इक्वल टू 27/8 TC हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक समरी वे में बताना चाहती हूँ, चलिए हम उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल्स कांस्टेंट क्रिटिकल कांस्टेंट, सेम वही वैल्यू है, वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे और सारी वैल्यू हमें ऐसे मिल जाएगी, TC इक्वल टू 8A अपान 27 RB, PC इक्वल टू A अपान 27 B स्क्वायर, VC इक्वल टू 3B। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस कारण से ये तो याद ही रहेगा। अब देखिए अगर हम रिलेशन इसमें बनाते हैं तो क्या होता है, टेस्टेड बाय नथिंग दैट क्रिटिकल कंपेरिजन फैक्टर ZC, यानी ZC के बेस पे इस प्रेडिक्टेड टू बी इक्वल टू, तो ZC का अगर हम वैल्यू पूछेगा तो इसे ये देखिए PC अपान VC अपान RTC को हम ZC कहते हैं, है ना, क्योंकि PV अपान RT को हम Z बोलते हैं, जो कि था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक, तो उसी को हम ZC बोल रहे हैं। तो 3/8 इक्वल टू 0.372 R होता है। ठीक, फॉर ऑल गैसेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/3 इसको हम 20, अगर ये मान लीजिए RTC अपान PC VC की वैल्यू पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बस जस्ट उल्टा हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें 2.6 × 7 मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ से हम टीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि टीबी इक्वल टू 2/3 टीसी के बराबर होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। अब ये देखिए जो ए बी जो इसमें कांस्टेंट हमारा मिलता है वान डर वाल्स गैस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए इक्वल टू 27/64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपन पी सी स्क्वायर सॉरी पी सी, और बी का होगा इक्वल टू आर टी सी अपान 8 पी सी। अब ऐसे ही वान डर वाल्स गैस कांस्टेंट और बायस टेम्परेचर का हम लेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो टी बी इक्वल टू 27/8 टी सी मिल जाएगा। अब ऐसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का लेंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का लेंगे, तो टी बी इक्वल टू 2/3 टी सी मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि वान डर वाल्स गैस कांस्टेंट के बेस पे जो हम क्रिटिकल कांस्टेंट का जो रिलेटेड करके निकालते हैं एक दूसरे से कंपैरिजन करके, तो किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।